A blind man is no judge of colors मीन्स अंधा क्या जाने बसंत की बहार। तो स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश का प्रोवर्ब्स हम तब यूज करते हैं जब किसी ऐसे व्यक्ति को कोई सुविधा प्रदान की जाए या कुछ बताया जाए जिसके बारे में उसको जानकारी ही ना हो, उसके बारे में उसको पता ही ना हो, और हम उसको जानकारी दें या उसको सुविधाएं प्रदान करें, तो उस समय हम लोग जो इंग्लिश का प्रोवर्ब्स यूज करते हैं, आ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स मीन्स अंधा क्या जाने बसंत की बहार। तो स्टूडेंट, आज के इसी प्रोवर्ब के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज मैं इंग्लिश की चैन को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो कड़ी चल रही है, जो अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शुरुआत से बहुत इजी मेथड से आपको या रूल्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर रखी हैं, जो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जो सेंटेंस आपको लेकर आया हूं, या कह सकते हैं आज मैं वो डायरेक्ट लेकर आया हूं जिसमें हम लोग अलास, हुर्रे या ब्रेवो को यूज करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बहुत ही इजी मेथड से, और जो रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन रूल्स को यूज करते हुए बहुत ही आसान से आप इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि जिसमें अलास, हुर्रे या ब्रेवो जो सेंटेंस हमारे होते हैं, ये हमारे सेंटेंस कौन से होते हैं? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो आज की क्लास हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर है। एक्सक्लेमेटरी, आज जो सेंटेंस है वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और उनमें कौन से ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग अलास को यूज करते हैं, हुर्रे को यूज करते हैं और ब्रेवो। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अलास को क्या कहते हैं। अलास की इंग्लिश होती है अफसोस। इसका आपको पता होना चाहिए कि अलास जब हमें दुख होता है या अफसोस होता है तो हम यूज करते हैं हुर्रे। हुर्रे खुशी का वर्ड है, जब हम खुश होते हैं, ये खुशी को लेकर है। और ब्रेवो, शाबाश, ये भी एक खुशी का वर्ड है। तो आज इन्हीं सेंटेंस को जो डायरेक्ट होते हैं उनको इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, जब भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज करें तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे सेंटेंस में अगर सैड हो या सैड टू हो, तो आप अगर अलास वर्ड यूज किया गया हो, जैसे अलास आई हैव लोस्ट माई सन, अफसोस, यहाँ लिखा था मदर सैड, माँ ने कहा अलास आई हैव लोस्ट माई सन, अफसोस कि मेरा पुत्र नहीं रहा, मतलब कि उसे दुख है। तो ऐसे शब्दों में ऐसे जो डायरेक्ट अगर आपको मिले और इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, आप सैड टू को रिमूव करके, सैड या सैड टू को जो भी आपको मिले, सैड मिले डायरेक्ट में या सैड टू लिखा हो, तो आप उसको रिमूव करके लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद शेरो, विद शेरो। मतलब कि जिस सेंटेंस में अलास का प्रयोग हुआ हो तो वहां आप सैड या सैड टू को रिमूव करके एक्सप्लेन विद शेरो का प्रयोग करेंगे। कौन से सेंटेंस में? जिसमें हमेशा ध्यान रखना अलास का प्रयोग हुआ हो, अलास का। आप हमेशा ध्यान रखना कि अलास हो तो आप सैड या सैड टू को रिमूव करके एक्सप्लेन विद शेरो का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अगर द स्टूडेंट सैड, स्टूडेंट्स ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा, हुर्रे अवर टीम हैज वन द मैच, हमारी टीम मान लो कि मैच जीत गई। तो यहां पे जो हुर्रे वो खुशी चिल्ला रहे, चीख रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में आप सैड टू को हटाकर, ध्यान रखना अगर हुर्रे वाला आपको सेंटेंस मिले तो ऐसे सेंटेंस में आप सैड लगाओ या सैड टू लगाओ, तो आप क्या करेंगे, आप सैड या सैड टू को हटाकर क्या लिखेंगे,
क्राइड आउट विथ जॉय, क्या लिखेंगे? क्राइड आउट विथ जॉय, क्राइड आउट विथ जॉय। क्राइड आउट विथ जॉय मतलब होता है खुशी से चिल्लाना है, खुशी से चीखना, एकदम बहुत तेजी से चिल्लाना। मतलब क्राइड आउट मतलब बहुत तेजी के साथ चिल्लाना, जॉय मतलब खुशी के साथ। तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें हुर्रे का यूज किया गया हो, ऐसे सेंटेंस में आप सैड लगाओ या सैड टू लगाओ, तो आप उसको रिमूव करके उसकी जगह पर क्राइड आउट विथ जॉय का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम अगला भी देख लेते हैं। द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, ब्रेवो, शाबाश। ब्रेवो मीन्स क्या होता है? शाबाश, यू हैव फॉट वेल, आप बहुत अच्छी तरह से लड़ी। तो ऐसे सेंटेंस में आपको अगर जिसमें ब्रेवो यूज किया गया हो, ध्यान रखना, जिसमें ब्रेवो यूज किया गया हो, तो आप ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे? सैड या सैड टू को रिमूव करके, किसको? सैड लगा हो या सैड टू लगा हो, कुछ भी आपको मिल जाए, सैड टू लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस में आप सैड या सैड टू को रिमूव करके क्या लगाएंगे? अपलोडेड, अपलोडेड। मतलब कि एप्लेडेड लगाएंगे। एप्लेडेड मीन्स होता है शाबाश, खुशी के साथ प्रशंसा करना या शाबाश, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना या शाबाशी देना, जो भी होता है। तो आप सैड या सैड टू को हटा के एप्लोड लगाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दिए जाएं या एकेडमिक एग्जाम में आपके 10th क्लास या इंटर क्लास के बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना, अलाज लगा हो तो आप सैड को हटा के किसका प्रयोग करेंगे? एक्सप्लेन दिस सोरो का प्रयोग करेंगे। और अगर हुर्रे लगा हो तो आप सैड की जगह किसका प्रयोग करेंगे? क्राइड आउट विद जॉय का प्रयोग करेंगे। अगर ब्रेवो लगा हो तो आप क्या करेंगे? सैड टू को रिमूव करके आप अपलैडेड का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। देखिए बहुत इजी है, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आज के बाद आपकी ये जो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस जिसमें अलास, हुर्रे और ब्रेवो का प्रयोग होता है, इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आपको बहुत इजी मेथड से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, द मदर सेड, मां ने कहा, अलास आई हैव लॉस्ट माई सन, अफसोस मेरा पुत्र नहीं रहा। तो मतलब है बहुत दुखी है। तो ऐसे सेंटेंस में हम सैड को हटा के किसका? एक्सप्लेन विद सैरो का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट बनेगा, द मदर एक्सक्लेम्ड, एक्स एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और ऐसे सेंटेंस में कोमा को हटा के आप दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? कोमा हटा के आप लोग दैट का प्रयोग करेंगे। यहां पे आप देख लीजिए, क्योंकि नीचे का आपको ना सही दिखाई दे, तो यहां देखिए आप इसमें कोमा हटा के आप किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। तो हम यहां पे कोमा को रिमूव करके क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो अलास है ये रिमूव हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे इनडायरेक्ट में यूज नहीं करेंगे हम लोग, ये रिमूव हो जाता है इनडायरेक्ट में। अब हम इसको चेंज करेंगे। तो आई को, आई क्या है? सब्जेक्ट है। सन के फार्मूले बेटा देखिए आई क्या है? ये सन का फार्मूला ये लिखा हुआ है, यस ओ एन सन। तो देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमने पहले के वीडियो में बता रखा कि सैड से पहले क्या होता है? सैड से पहले ये सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? ये सब्जेक्ट होता है। सैड से पहले सब्जेक्ट होता है। तो आई को हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे माँ है, और माँ के लिए या कह सकते हैं फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर पार्ट ऑफ स्पीच की आपको नॉलेज है। सी यूज करते हैं। तो आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे मदर है, और माँ के लिए हम सी यूज करते हैं। तो आई देखिए सब्जेक्ट में क्या है? पहला है। तो हमें सी का पहला देखना होगा। तो आप इसमें देखिए सी का पहला भी सी है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा।
सी। अब अगर डायरेक्ट में है जो हैज है वो तो इनडायरेक्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। देखिए डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट के रूल्स हैं, डायरेक्ट में अगर हैज हैव का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हैड का, इनडायरेक्ट में हैज हैड का हैड हो जाएगा, और लोस्ट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो लोस्ट का लोस्ट रहेगा। अब फिर उसी प्रकार से माई क्या है, देखिए सन के फार्मूले में माई सब्जेक्ट है और दूसरे नंबर का है, तो सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ मदर है, मदर के लिए सी यूज होता है। तो ये माई क्या दूसरा है, माई क्या आई का दूसरा माई है, तो हमें देखना होगा सी का दूसरा क्या है, तो सी का दूसरा क्या है, हर है, तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, हर यूज करेंगे, हर, और सन का सन। तो इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट बना द मदर एक्सप्लेन दिस सोरो दैट सी हैड लॉस्ट हर सन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमने इन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया, जो कि एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस जिसमें अलास, ब्रेवो और हुर्रे का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द स्टूडेंट सेड, विद्यार्थियों ने कहा, हुर्रे आवर टीम हैज वन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई। तो खुशी से कह रही है, तो हमने अभी आपको बताया कि जिसमें हुर्रे लगा होता है तो वहां सैड को रिमूव करके या सैड टू को रिमूव करके हम क्राइड आउट विद जॉय का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, क्राइड आउट विद जॉय। तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो बनेगा द स्टूडेंट्स क्राइड आउट विद जॉय। क्राइड आउट विद जॉय का मतलब होता है कि खुशी के साथ चिल्लाना या खुशी के साथ बहुत तेजी से चीखना। क्राइड आउट मतलब पूरी ताकत लगा खुशी के साथ चीखना, क्राइड आउट चिल्लाना मतलब कि खुशी से चीखना, मतलब हुर्रे, वो जब मैच जीती होगी तो बहुत खुश हुए होंगे। आपने अक्सर इंडिया पाकिस्तान का मैच जीत देखा होगा, जब इंडिया जीती तो हम लोग बहुत खुश होकर चिल्लाते इंडिया जीत गई। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, क्राइड आउट विद जॉय मतलब खुशी के साथ चिल्लाना। अब जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग मैं बताया था कि कॉमा हटा के आप क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, तो आप यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और हमने जैसे पहले कहा अलास रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हुर्रे भी रिमूव हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट में आपको इन मीनिंग्स को नहीं लिखना है। अब हम क्या करेंगे, अवर क्या है, देखिए अवर ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह क्या है, स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट की जगह क्या है, स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो बहुत सारों के लिए हम क्या लगाते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अगर बहुत सारे होते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और अवर क्या है, सब्जेक्ट है, तो अब हमें देखना होगा कि अवर, ये देखिए ऐसे नहीं समझ तो आप ऐसे समझ लीजिए, अवर क्या है, ये सब्जेक्ट है और वी का दूसरा है, तो हमें सब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे दे है तो हमें दे का दूसरा देखना है, तो यहाँ पे दे का दूसरा क्या होगा, देयर है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देयर। अब टीम का टीम रहेगा, देयर टीम। हैज है वो, तो हमने पहले बताया कि अगर डायरेक्ट में हैज है वो तो आप हैड का प्रयोग करेंगे, हैज है वो तो हैड लग के वर्ब थर्ड फॉर्म लिखा हुआ तो आप क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। और वन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, वन द मैच। तो इस प्रकार से हमारा जो डायरेक्ट था, द स्टूडेंट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हुर्रे आवर टीम हैज वन द मैच, उसका इनडायरेक्ट जो बना वो ना, द स्टूडेंट क्राइड आउट विद जॉय दैट देयर टीम हैड वन द मैच। तो इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हमने बहुत इजी मेथड से आपको यहाँ पे चेंज करना सिखाया है। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, कप्तान ने कहा, ब्रेवो यू हैव फाउट वेल, आप अच्छे लड़े हो। तो हमने पहले बताया अगर ब्रेवो होगा तो आप क्या करेंगे, अपलेडर का प्रयोग करेंगे, अपलेडर। तो सेट या सेट टू को हटा के क्या करेंगे, अपलोडर का प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे द कैप्टन अपलेडेड। अब जनरली बात है कि कैप्टन है और कैप्टन किसका होता है, सैनिकों का होता है, तो हम लिखेंगे अपलेटेड देयर सोल्जर्स। क्या लिखेंगे, देयर सोल्जर्स। मान लो उसने किसकी प्रशंसा की, अपने सैनिकों की। मान लो नहीं देयर सोल्जर नहीं, एक कैप्टन है तो हिज सोल्जर लगाएंगे, हिज, क्योंकि कैप्टन यहाँ पे एक कप्तान एक ही होता है पूरी टीम का, सैनिकों का, तो लिखेंगे हिज सोल्जर, उसने अपने सैनिकों की प्रशंसा की, अपने सोल्जर। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए द कैप्टन सेड,
तो कैप्टन ने क्या की प्रशंसा की, क्योंकि सैड को हटा के हम लोग ब्रेवो वाले में क्या यूज करते हैं, अपलैडेड यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे अपलैडेड यूज किया। अब कप्तान ने किसकी प्रशंसा की, अपने सैनिकों की। तो जनरली बात है कि कप्तान के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। देर बहुत सारे, एक कप्तान है तो एक के लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी तो आपको पता होना चाहिए कि एक के लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं, अपने के लिए। हिज सोल्जर, उसने अपने सैनिकों की प्रशंसा की। अब फिर वही नेक्स्ट कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे बेटा, दैट लगाएंगे, दैट। अब उसके बाद ब्रेवो क्या है, वो रिमूव हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट में हम यूज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यू को चेंज करेंगे। यू क्या है, सन के फार्मूले में ऑब्जेक्ट है। ये देखिए यू क्या है, सन के फार्मूले में ऑब्जेक्ट है। और यू स्टार्टिंग का होता है बेटा, वो तो पहला माना जाता है यू। अगर लास्ट में कहीं यू आता है, बीच में आता है, तो वो तीसरा होता है, परंतु ये स्टार्टिंग में ही है सब्जेक्ट जगह, तो ये क्या पहला है। तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को जैसे यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहां पे देखिए क्या, साइड से पहले क्या होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, साइड से पहले सब्जेक्ट होता है, अपलोडेड साइड के बाद ये ऑब्जेक्ट है। सोल्जर्स, किसकी बात हो रही है, सोल्जर्स की बात हो रही है। तो यू पहला है, तो सोल्जर्स सैनिकों की बात हो रही है। तो सैनिक बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दे। तो देखिए यहां पे सोल्जर से यू ऑब्जेक्ट है, हम सोल्जर से चेंज करेंगे, तो यू पहला है, तो दे का पहला क्या होगा, तो दे का पहला दे होगा, तो यहां पे आ जाएगा दे। अब जनरली की जैसा हम पहले बता चुके कि हैड है वो, तो हम हैड में चेंज करते हैं, तो हम लिखेंगे हैड, दे हैड। और फॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, फॉर वेल। तो इस प्रकार से जो हमारा डायरेक्ट था, द कैप्टन साइड ब्रेव हुआ फॉर्ड वेल, इसका इनडायरेक्ट बना, द कैप्टन अपलोडेड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सैनिकों से कहा दैट दे हैड फॉर्ड वेल, कि वो अच्छा लड़े। यहां पे देखिए जब अपलोडेड किसकी साइड की जगह यूज हुआ, तो इससे पहले का सब्जेक्ट होता है और बाद का ऑब्जेक्ट होता है दैट से पहले। तो ऑब्जेक्ट इसमें सोल्जर्स है, हमेशा हम इसको लेंगे क्योंकि सैनिकों से कह रहा है वो, तो सैनिक कहने वाला कौन है, कप्तान है, और कहा किससे जा रहा है, सैनिकों से कहा जा रहा है। तो सैनिक ऑब्जेक्ट है, तो बहुत सारे सैनिकों के लिए हम दे लगाते हैं, और यहाँ पे यू था तो यू को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो यू पहला है यहाँ पे। अब बहुत सारों के लिए दे लगाएंगे तो दे का पहला दे होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर दे यूज किया था। उसके बाद वैसे ही हैज ऐप का हैड और थर्ड फॉर्म वेल फॉर्ड वेल। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बहुत इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन करना सिखाया, चेंज करना सिखाया। अगर आपको मेरे वीडियो में आज को पता लगा हो कि किस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस आ जाए, कौन से जिसमें अलास और ब्रेवो का प्रयोग किया है, तो आप कैसे उसमें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे से फाउंड करेंगे कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, आपने सीखा है। और मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको इसमें कुछ लगे कि और भी कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए और आप कुछ अपनी तरह से राय देना चाहते हैं, तो कमेंट में हमें जरूर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का हम सेकंड पार्ट लेके फिर आते हैं, जिसमें इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा हुआ है, और परंतु वो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होते हैं, परंतु लास्ट में लगा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए आपको सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा।